तो नल दमयंती विवाह कर आप दूसरा भाग क्या हम इन देखब। दूसरा भाग में कवि कहत है, दमयंती ब्याही नल फिरलय निज थल सुख रंगे, करी विविध बिहार गोई सुख रंगे। अब यहाँ दमयंती कर विवाह हो जाए है और दमयंती कर विवाह होल कर बाद में कवि कहत हैं कि नल जो है से फिरलय निज थल। फिरलय कहे कर मतलब वापस आलय, फिरलय मतलब वापस आवे। निज थल, निज मतलब आपन, थल कहे कर मतलब है कि जगह स्थान में वो वापस आलय। और कैसन आलय तो सुख रंगे आलय, मतलब सुखे रंगे आलय, मतलब सुख मतलब उनके कोई दुख नहीं होला, कहे कर मतलब कि सुख रंगे आलय। करी विविध बिहार गोई सुख रंगे। करी मतलब करके, का करके तो विविध बिहार, विविध मतलब बहुत जगह, अनेकों जगह में, विहार कह कर मतलब घूम फिर के आलय सुख रंगे। यह है पहला पद का अर्थ। दूसरा में है, रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेमो दिनो दिन, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। रस बसे लवलीन, लवलीन कर मतलब पहले भी हम बताए चुकी, पहले भी ये आए चुकी है। एक मतलब होता प्रेम में लीन या भक्ति में लीन। तो ये नल और दमयंती प्रेम रस में ऐसा बैस गए कि उनकर जे प्रेम है वो दिनों दिन बढ़त है, दिनों दिन अधिक होते जाते हैं। आगे कहत है, इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गोई इंद्रसेन। नल दमयंती कर जे पुत्र होले उनकर नाम होलक इंद्रसेन, और इंद्रसेन भये मतलब इंद्रसेन होले प्रथम कुमार, मतलब प्रथम जो उनकर बच्चा होलक उनकर नाम इंद्रसेन होलक। अब आगे कभी तीसरा पद में कहत हैं, इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल। इंद्रसेन जो है उनकर जब पुत्र कर प्राप्ति होलक तब उनकर जो दुख दंड है वो दूर हो गलक। पुत्र प्राप्ति एक उकर एक अलग सुख है। आदमी जब पुत्र पावे ना तो सब दुख दंड थोड़ा मोड़ा अगर रहेला भी तो भुलाए जाए ना। और इस तरह से इंद्रसेन जब पैदा ले लें तो कोई सब दुख दंड उनकर मिट गलक, कवि कहे चाहत हैं। आगे कहे ना, महानंदे भीर भरे भूप द्वार गोई महानंदे। मतलब महानंदे, महाधन आनंदे मतलब बहुत अधिक आनंद में, भीड़ भरे, भीड़ कर मतलब होला भीड़, भीड़ कर मतलब भीड़, अब भरे कर मतलब भरना, भूप मतलब राजा कर, द्वार मतलब दूरा में गोई महानंदे। तो कहीं भी बच्चा होवेला या कोई नया जन्म होवेला तो आदमी देखे कर वास्ते खातिर भीड़ बढ़वे करेला। और इनकर यहाँ तो एक अलग बात है, ये राजा रहे तो राजा कर कहत हैं कि महानंदे भीड़ भरे, कि बहुत आनंद से भीड़ बढ़ गलक। केकर कहाँ बढ़लक तो भूप द्वार, राजा कर द्वार में गोई महानंदे। तो इस तरह से तीसरा पद का अर्थ होलक। चौथा पद में, गुरु पुरोहित कर पूजी पद नरवर। गुरु और पुरोहित कर का कहते हैं, गुरु और पुरोहित कर पूजी पद मतलब उनकर जो पैर है कर पूजन करके या उनकर जो पद है उनका पूजा करके। कौन तो नरवर, नरवर के कही है यहाँ, नरवर कही है नल के। नरवर कर मतलब होएला नरों में श्रेष्ठ, जिस तरह से मुनिवर कर मतलब मुनि में श्रेष्ठ, उस तरह से नरवर कर मतलब मनुष्य में जो श्रेष्ठ है नल, उनके कहत हैं कि वो क्या करत है कि गुरु और पुरोहित कर पद के पूजा करके। आगे कहत है, दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान। दिए दान, दिए कर मतलब देवेक, दान, दान मतलब कोई वस्तु जे दान में देवल जाएला। तो कौन सा वस्तु दान में देवत है, धेनु, धेनु कर मतलब होला गाय, और हेम, हेम कर मतलब होला सोना, और अलंकार कर मतलब होला श्रृंगार। तो इस तरह से अपना पुत्र प्राप्ति कर खुशी में वो दान में गाय, सोना और श्रृंगार दान देवत हैं। इस तरह चौथा पद का ये अर्थ होलक। पांचवा पद में कवि कहत हैं, साम दाम दंड भेद नृपति कहे देल निवसही, दृगपाल गुण चार गोई निवसही। कहत हैं साम दाम दंड भेद, इके समझे कर मतलब है, साम कर मतलब का होले। साम मतलब कोई काम हम रोरे के कहली और रोरे आसानी से कह दिली, अपने मन कर दिली तो हो गलक साम। दाम कोई काम कहली और उकर हमके ओकर बदले में पैसा देवे पड़लक या दाम देवे पड़लक, तब उके कहे ना वो दाम हो गलक।
आगे है दंड। अब साम दाम से भी नहीं होला तो आदमी दंडित करके करना, अगर ये काम के नहीं करबे तो के मारब पीटब, ई सब जे होवे लगी के दंड कहना तो दंड होलक। अब दंड से भी नहीं होला तो भेद। भेद मतलब अगर कमजोरी के जान के, देहाती में कहावत है कि नस के पकड़ के अगर तो डरे करी तो वह होलक भेद। तो इस साम दाम दाम दंड भेद नृपति कही देल निवसही। नृपति मतलब राजा कह दिले, कहाँ कहले तो अपन निवास में ही, निवसही मतलब निवास में ही। और आगे कवि कहते हैं दृगपाल। दृगपाल कवि का नाम है कि दृगपाल राम देवघरिया। तो ई बात है गुण चार गोई निवसही, मतलब ये चारों गुण कर वर्णन करत हैं कवि। और चारों गुण के जे नृपति हैं, राजा हैं, वो कह दिले ऐसा कहे कर तात्पर्य है। तो इस तरह से हमके लागेला नल दमयंती विवाह का दूसरा भाग भी रोरेवन नागपुरी में समझ ले ली। अब थोड़ा सा ही क्या हिंदी में मैं बताई देती, बार बार हम श्लोक के नहीं पढ़ा थी, रोरेमन अपन से पढ़ ले। पहला पद है उकर माने है कि दमयंती ब्याही नल फिरलै निज, मतलब नल और दमयंती का जब ब्याह हो गया, ब्याह होने के बाद में जब वो लोग अपने स्थल पर आए, अपने जगह पर जहाँ निवास स्थान पर आए, तो कैसा आए तो सुख रंग में आए, मतलब खुशी का माहौल में आए, उनको कोई दुख नहीं था, कहने का ये मतलब है। आगे कहते हैं कहाँ से आए, क्या करके आए, तो करी विविध विहार गोई सुख रंगे, मतलब वो बहुत विविध मतलब अन्य जगह में, बहुत जगह में विहार करके आए, घूम करके आए। और कैसा आए तो सूखे रंगे आए, मतलब कुशलता पूर्वक आए। आगे कवि कहना चाहते हैं दूसरा पद में रस बसे लवलीन बाढ़े प्रेमो दिन दिन। हम पहले बता चुके हैं लवलीन का मतलब प्रेम में या भक्ति में लीन हो जाना। रस बसे प्रेम और भक्ति में वो के रस में वो ऐसा बस गए, ऐसा लीन हो गए कि उनका जो प्रेम है वो दिनों दिन, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आगे कवि कहते हैं इंद्रसेन भये प्रथम कुमार गो इंद्रसेन, मतलब इंद्रसेन जो है उनका प्रथम कुमार हुआ, प्रथम पुत्र हुआ। इस तरह का कवि का कहना है दूसरा पद में। तीसरा पद है इंद्रसेन सुत भेल दुख दंड दूर भेल। पुत्र प्राप्ति के पश्चात प्रत्येक मनुष्य को दुख तो थोड़ा कम हो ही जाता है उस खुशी का माहौल में। तो ये कह रहे हैं कि इंद्रसेन जब उनका पुत्र का प्राप्ति हुआ तो उनका जो दुख और दंड है वो सब सारा का सारा दूर हो गया। आगे कवि कहते हैं महानंदे भीर भरे। महानंदे महाजोड़ आनंदे मतलब बहुत आनंद से, भीड़ भरे मतलब भीड़ का जो है वो भर गया। कहाँ भरा तो भूप द्वारा, भूप द्वार कहने का मतलब राजा का द्वार में ये भीड़ बढ़ गया, उसके पुत्र के दर्शनार्थ कहने का यह तात्पर्य है। आगे कहते हैं कवि चौथा पद में गुरु पुरोहित कर पूजी पद नरवर, मतलब गुरु और पुरोहित के पद की पूजा करके, उनके पांव की पूजा करके जो नरवर है, नरवर यहाँ पर कहा गया है नल को, और नरवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। जिस तरह से मुनि श्रेष्ठ, मुनिवर कहने से मुनि श्रेष्ठ होता है, नरवर कहने से नर श्रेष्ठ हुआ। और ऐसा पूजा करने के बाद आगे क्या करते हैं दिए दान धेनु हेम अलंकार गोई दिए दान, मतलब वो अपने पुत्र प्राप्ति के खुशी में दान दे रहे हैं। और दान में क्या दे रहे हैं धेनु हेम अलंकार। धेनु कहने का मतलब गाय, और हेम मतलब स्वर्ण सोना, और अलंकार का मतलब श्रृंगार, वो दान में दिए जा रहे हैं। आगे कवि साम दाम दंड भेद निरपति कही देल निवसही, मतलब साम दाम दंड भेद हम नागपुरी में भी आप लोग को समझाए। साम का मतलब होता है कोई काम हम आपको बोले और आप आसानी से कर दिए, अगर वो नहीं किए तो आपको उसका दाम देना पड़ा, उसका हम मजदूरी आपको दिए तब कर दिए। अब उससे भी नहीं होता है तो आदमी दंड दे करके करवाता है, तो वो दंड हुआ। और वो उससे भी आदमी नहीं करता है तो उसका कमजोरी, उसका भेद जान करके उससे करवाता है, तो वो हो जाता है भेद। तो ये साम दाम दंड भेद निरपति कही देल, मतलब साम दाम दंड भेद के को ये नृपति जो है, महाराजा जो है, वो कह दिए। और कहाँ दिए, निवास में ही कह दिए। दृगपाल गुण चार गोई निवसही। दृगपाल यहाँ कवि का नाम है, दृगपाल राम देवघरिया। तो वे अपना जो है वो चार गुण को बता रहे हैं, किस तरह के ये चार गुण है ये बता दिए निवसही। तो ये हो गया नल दमयंती विवाह का दूसरा भाग। हमको लगता है आप लोग सब समझ गए होंगे। धन्यवाद।